कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नाम की ज़रूरत नहीं होती। बस एक एक एहसास ही काफ़ी होता है। बचपन में साथ खेलना, छोटी बातों पर लड़ना, एक दूसरे से शिकायत करना और फिर कुछ ही देर बाद उसी भाई या बहन के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हो जाना। यही तो भाई और बहन का रिश्ता है। कभी एक दूसरे की चीज़ें चुराना, कभी माँ से शिकायत करना, कभी टीवी के रिमोट के लिए लड़ना और फिर बाहर कोई दूसरा बच्चा भाई या बहन को कुछ कह दे तो सबसे पहले उसके बचाव में खड़े हो जाना। इस रिश्ते की यही तो खूबसूरती है। यहाँ नाराजगी भी है और अपनापन भी है। आपको बता दें कि जब वक्त बदलता है तो रिश्ते नहीं बदलते। उम्र बढ़ती है, शहर बदल जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन रिश्ते जो उनके पीछे अपनापन छिपा होता है वो कभी नहीं बदलता। बचपन की वो गलियां पीछे छूट जाती हैं, स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, कॉलेज और नौकरी के बाद भाई बहन अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, लेकिन दिल में एक जगह ऐसी होती है जहां दोनों हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे बचपन में थे। और इसी रिश्ते को हर साल एक छोटी सी डोर फिर से जोड़ देती है। जी हाँ, बात रक्षाबंधन की है। उस त्योहार की है जिसमें एक राखी सिर्फ कलाई पर नहीं बनती, बल्कि भाई बहन के बीच प्यार, भरोसे और साथ निभाने का संकल्प भी बांधती है। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा का बंधन। लेकिन अगर आज के समय में इसके मायने समझे तो रक्षा का मतलब सिर्फ किसी को मुश्किल से बचाना नहीं। रक्षा का मतलब है उसके सम्मान की रक्षा करना, उसके सपनों की रक्षा करना, उसके आत्मविश्वास की रक्षा करना और जरूरत पड़े तो वक्त के साथ उसके साथ खड़े भी होना। किसी कमजोर पड़ने पर, किसी भी हालात में, या फिर कोई भी कमज़ोर पड़ जाता है, चाहे वो भाई हो या फिर भाई बहन हो, इन दोनों को एक दूसरे का हौसला बढ़ाना यही रक्षा होता है। किसी के सपने पर भरोसा करना भी रक्षा है। मुश्किल वक्त में बिना कहे किसी के पास खड़े हो जाना भी रक्षा है। इसलिए रक्षाबंधन संदेश सिर्फ एक दिन या फिर रस्म के तक सीमित नहीं होता। ये रिश्तों को निभाने की उस भावना का उत्सव है जिसकी ज़रूरत हमें पूरे साल होती है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक करती है, मिठाई खिलाती है और भाई के सुख स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने का संकल्प लेता है, यानी कि एक छोटा सा धागा और उसके भीतर रिश्तों की पूरी दुनिया। उस धागे में बचपन की यादें हैं, माँ की ममता है, पिता की सीख है और साथ ही बिताए हुए वो अनगिनत पल हैं। और भविष्य के साथ वो साथ निभाने का भरोसा भी उस डोर से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक और लोक प्रचलित कथाएं भी हैं जो इस त्योहार को अलग अलग भावों को सामने रखती हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग सबसे ज्यादा लोकप्रिय कथाओं में गिना जाता है। मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी थी तो द्रौपदी अपने वस्त्र का एक छोटा सा हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध देती हैं। ये कोई बड़ा उपकार नहीं था, ना कोई महंगी चीज थी, ना कोई बड़ी रस्म थी। बस जरूरत के वक्त सामने आने वाला एक जो सच्चा भाव था, जो अपनापन था, ये था। लेकिन इसी छोटी सी भावना को भगवान कृष्ण ने हमेशा याद रखा और द्रौपदी का सम्मान किया और जिस तरीके से उनके सम्मान की रक्षा की और संकल्प जो है हमेशा निभाया। इस कथा का सबसे खूबसूरत संदेश आपको बता दें कि रिश्तों की ताकत किसी बड़े उपहार में नहीं होती। ये रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ यही संदेश देता है कि जो रिश्तों की ताकत होती है वो ना कोई बड़े उपहार में होती है, ना कोई बड़े त्यौहार में होती है। बस एक छोटी सी डोर होती है जो बहन अपने भाई के कलाई पर बांधती है, जो भावना होती है जिसमें हम बिना किसी स्वार्थ के किसी के साथ खड़े होते हैं। कभी कभी एक छोटा सा अपनापन जिंदगी भर के रिश्ते का पहचान बन जाता है। आज भी अगर इस कहानी के भाव को समझें तो रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है कि किसी रिश्ते की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि हमने सामने वाले को कितना दिया, बल्कि इस बात से तय होती है कि जरूरत के वक्त हमने उसके साथ किस तरीके का बर्ताव किया,
हम उसके साथ कितने जो है तरीके से खड़े रहे, किस कदर हम उसके साथ खड़े रहे और आगे हम कब तक उसका साथ निभाएंगे। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब राजा बलि के यहाँ रहने लगे तो देवी लक्ष्मी उन्हें वापस लाने के लिए वहाँ पहुंची। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और अपना भाई बनाया। इसके बाद राजा बलि ने उन्हें बहन के रूप में सम्मान दिया। इस कथा के जरिए भी यही भाव सामने आता है कि राखी केवल खून के रिश्ते की मोहताज नहीं है। जहाँ अपनापन है, जहाँ विश्वास है, जहाँ एक दूसरे का सम्मान है, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है, वहाँ रिश्ते अपने बन जाते हैं। और शायद रक्षाबंधन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये त्यौहार हमें रिश्तों की सीमाएं नहीं बल्कि रिश्तों की व्यापकता समझाता है। एक धागा ये याद दिलाता है कि इंसान के जीवन में रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है। परिवार में हो, समाज में हो या फिर किसी दोस्ती में, जब भरोसा मजबूत होता है तो रिश्ता भी मजबूत होता है। अब बात इस साल यानी कि 2026 की करेंगे। इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जा रहा है, यानी कि आज मनाया जा रहा है। लेकिन त्यौहार की तारीख से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका भाव। 2026 में वही राखी, वही थाली, वही मिठाई, लेकिन हर परिवार की कहानी अलग है। वही बहन अपने भाई के घर पहुंचने की तैयारी कर रही है, कहीं भाई अपने बहन के लिए उसकी पसंद की राखी लेकर पहुंच रहा है, कहीं बाजार में रंग बिरंगी राखियां दुकानों पर सजी हैं, कहीं घरों में मिठाइयों की खुशबू है और कहीं दूर शहरों में बैठा कोई भाई सिर्फ इंतजार में है कि कब फोन बजेगा और दूसरी तरफ बहन की आवाज़ सुनाई देगी। कहीं आपको बता दें कि भाई बहन एक ही शहर में है और कहीं हजारों किलोमीटर दूर है, मगर दूरी चाहे कितनी भी हो, राखी की डोर दिलों के बीच की दूरी को कम ही कर देती है। आज तकनीक ने त्यौहार मनाने का तरीका बदल दिया है। वीडियो कॉल पर बहन भाई को राखी बांधती है, भाई ऑनलाइन गिफ्ट भेजता है, मोबाइल स्क्रीन पर पूरा परिवार एक साथ दिखाई देता है। तरीके बदल गए लेकिन जिस तरीके से भावनाएं नहीं बदली हैं वही इस रिश्ते की डोर को संभाल कर रखती हैं। क्योंकि त्योहार की असली खूबसूरती रस्म नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं। आज की बहन को सिर्फ भाई की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उसे भाई के विश्वास की भी जरूरत है। आज की बहन पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है, अपना कारोबार चला रही है, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर रही है, सेना और पुलिस में सेवाएं दे रही है, विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बना रही है। आज की बहन अपने सपनों को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक है। वे अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, अपने फैसले खुद लेना चाहती है और परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। इसलिए आज रक्षाबंधन का अर्थ सिर्फ जो रक्षा करना है वो नहीं रह गया है, बल्कि इसका अर्थ अब व्यापक हो गया है। भाई का सबसे बड़ा रक्षा संकल्प शायद यही है कि वे अपनी बहन के सपनों के साथ खड़ा रहे, उसकी पसंद का सम्मान करे, उसकी सफलता पर गर्व करे। जब दुनिया उसके रास्ते में मुश्किल खड़ी करे तो उसका हौसला बने और जब किसी नए सफर पर निकले तो उसके भरोसे को मजबूत करे। क्योंकि किसी लड़की के सपनों की उड़ान देना भी रक्षा कहलाता है, तो उसके आत्मविश्वास को मजबूत करना भी इस रक्षाबंधन की रक्षा है। उसके अधिकारों को सम्मान देने के लिए खड़े होने की जो आप संकल्प लेते हैं, जो उसके सम्मान के लिए खड़े होते हैं, कोई भी उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो भाई सबसे पहले खड़ा होता है, यही सबसे बड़ी रक्षा है। लेकिन इस रिश्ते की खूबसूरती सिर्फ बहन के हिस्से में नहीं है, भाई भी अपनी जिंदगी में कई जिम्मेदारियों से गुजरता है। बचपन के साथ लड़ने वाला भाई जब बड़ा होता है तो वही बहन के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसकी नौकरी का चिंता हो, शादी का फैसला हो, करियर का तनाव हो या फिर जिंदगी का कोई मुश्किल दौर हो, बहन जो है अक्सर बिना कहे भाई की परेशानियों को समझ लेती है। कभी वह सलाह देती है, कभी डांटती है और कभी सिर्फ इतना कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यही तो रिश्ते की ताकत है। इसलिए रक्षाबंधन सिर्फ एक वादा नहीं, सिर्फ भाई बहन की रक्षा करने का ये वादा नहीं है, बल्कि यह भी है कि दोनों जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। बचपन में बहन भाई का हाथ पकड़कर चलती है और बड़े होने पर कई बार वही बहन भाई को जिंदगी की मुश्किल राहों पर संभालती है।
कभी भाई बहन की फीस भरने के लिए अपनी ज़रूरत रोक देता है, तो कभी बहन भाई की परेशानी को अपनी खुशियों के पीछे छिपा देती है। रिश्ते इसी छोटे छोटे त्याग से मजबूत होते हैं। आज के दौर में लाखों भाई बहन ऐसे हैं जो रक्षाबंधन पर एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाते। कोई नौकरी के लिए दूसरे शहर में है, कोई विदेश में है, कोई पढ़ाई के लिए घर से दूर है और कोई देश की सीमा पर तैनात है। लेकिन क्या दूरी रिश्तों को रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। किसी के घर से भेजी गई राखी डाक के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। किसी बहन की वीडियो कॉल पर राखी बांधने की रस्म होती है। कहीं माँ भाई की कलाई पर बहन के नाम की राखी बांधती है। कहीं बहन अपने भाई की तस्वीर के सामने राखी रखकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। और उन भाइयों की बातों को लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से उन भाइयों की बात करें तो उनकी बात ही अलग होती है, जो त्यौहार पर भी अपने घर नहीं पहुंच सकते। देश की सीमा पर खड़ा जवान शायद अपनी बहन की राखी अपनी कलाई पर खुद ना बांध पाए, लेकिन उसके पास पहुंची एक राखी उसे ये याद जरूर दिलाती है कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। किसी छोटे से गांव में बैठी बहन अपने भाई के लिए राखी भेजती है और दूसरी तरफ सीमा पर तैनात उसी राखी को अपने जो है सामान के सबसे सुरक्षित हिस्से में वो भाई रखता है। उसके लिए वह धागा सिर्फ त्योहार की निशानी नहीं होता, बल्कि घर की याद और परिवार का प्यार, इन सब की निशानी होती है। एक बहन की राखी सिर्फ भाई के कलाई पर नहीं बनती, वे उस जवान के हौसले का हिस्सा बन जाती है। और शायद इसलिए रक्षाबंधन के दिन देश और हर उस भाई बहन को याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब देश के जो भाई बहन हैं और जो सीमा पर तैनात भाई हैं, या फिर बात करें किसी भी जगह पे जहाँ पर भाई अपने बहन के पास नहीं पहुँच सकता, बहन अपने भाई के पास नहीं पहुँच सकती और उसे राखी नहीं बांध सकती, इन सभी जो है मामलों में बात करें तो राखी सबसे ज़्यादा खास बन जाती है। क्योंकि जो राखी भाई के पास पहुँचती है, वो राखी में सिर्फ एक रक्षा सूत्र या फिर रक्षा का संकल्प नहीं होता, बल्कि उस राखी में परिवार की यादें भी जुड़ी होती हैं। आपको बता दें कि ऐसे हर भाई और बहनों को रक्षाबंधन पर सलाम है, जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपने रिश्तों को अपने दिल के करीब रखते हैं। रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत यादें शायद बचपन की होती हैं। वो छोटी सी राखी, वो पूजा की थाली, वो मिठाई की लड़ाई, राखी बांधने के बाद मिलने वाला शगुन और फिर भाई बहन की वही पुरानी नोकझोंक। बचपन में लगता था कि राखी का सबसे बड़ा हिस्सा पैसा या उपहार है, लेकिन भाई ने कितना शगुन दिया है, किस बहन को अच्छी राखी मिली है, किस भाई ने अच्छी जो है शगुन किस बहन को दिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होता था। क्योंकि किसी भाई की दो बहनें होती थी तो वो दोनों बहनें आपस में लड़ती थी कि मुझे तुमसे ज़्यादा शगुन मिला है तो मुझे तुमसे कम शगुन मिला है। तो इन यादों को भी ताज़ा कर देती है एक राखी। इन्हें छोटी छोटी बातों से ही त्यौहार की खुशियाँ मिलती हैं और इन्हें छोटी छोटी बातों में ही त्यौहार की खुशियाँ छिपी होती हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है कि असली उपहार तो वो रिश्ता था जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़ा था। बचपन की तस्वीरें जब आज सामने आती हैं तो समझ आता है कि समय कितनी जल्दी बदल गया। भाई बहन की कहानी में कुछ चीज़ें हमेशा वैसी ही रहती हैं। वे एक दूसरे को चिढ़ाने की आदत, बिना वजह लड़ाई की आदत और फिर कुछ ही देर बाद साथ बैठकर खाना खाने की आदत कभी नहीं भूलते। ये आदतें उम्र के साथ कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। शायद इसलिए रक्षाबंधन सिर्फ आज का त्यौहार नहीं है, ये उन यादों का त्यौहार है, ये उन बातों का त्यौहार है जो शायद बचपन से जुड़ा हो। और शायद उस रक्षा सूत्र में बचपन की यादें भी जुड़ी होती हैं। जब बहन अपने भाई के हाथों पे वो राखी बांधती है, वो धागा बांधती है, तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। जब बहन अपने भाई के गले लगती है तो वो यादें ताज़ा होती हैं जब बचपन में भाई से लड़ाइयाँ होती थी और जिस तरीके से वो एक दूसरे से रूठ जाते थे। आपको बता दें कि ये उस बहन का ये प्यार है जो राखी के धागे में जुड़ा हुआ है। माता पिता के चेहरे पर वो खुशी देखने का मौका होता है जब उनके पास जो बच्चे बैठे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो दूर रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन वही बहन कई किलोमीटर की दूरी तय कर कर भाई के हाथों पर राखी बांधने आती है। वही भाई कई किलोमीटर की दूरी तय कर कर बहन के पास जाता है सिर्फ एक राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि उस राखी की कीमत कितनी बड़ी होती है वो बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
तो इस रक्षाबंधन पर अगर एक नया संकल्प लिया जाए तो वह सिर्फ इतना होगा कि भाई की जो भाई बहन की रक्षा करता है वो किस तरीके से करेगा। क्यों ना दोनों एक दूसरे के सपनों की रक्षा करें, क्यों ना भाई और बहन एक दूसरे के वादे की रक्षा करें। भाई की पढ़ाई और बहन की पढ़ाई लगातार उसके साथ, भाई का ये संकल्प होना चाहिए कि बहन की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, बहन का जो सपना है उसे पूरा किया जाए, उसके सपनों की रक्षा की जाए। और जिस तरीके से माता पिता ने उनको सराहा के रखा है, उनके सपनों को भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनके सपनों की भी रक्षा की जाए। क्योंकि सिर्फ एक धागा ये निशानी है कि रक्षा सिर्फ एक भाई ही अपनी बहन की नहीं करता, बल्कि बहन का भी पूरा हक होता है, बहन का भी पूरा इस रिश्ते पे पूरा हक होता है कि बहन भी अपने भाई की रक्षा करे और उसके सपनों को पूरा करे। क्यों ना इस बार राखी के साथ एक और चीज बांध दी जाए, एक वादा, एक ऐसा वादा जो सिर्फ शब्द ना हो बल्कि जिंदगी में दिखाई दे। बहन वादा करे कि भाई की परेशानी में उसका साथ देगी, भाई वादा करे कि बहन के सपनों को कभी छोटा नहीं समझा जाएगा। दोनों वादा करें कि माता पिता के चेहरे की मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करेंगे। दोनों वादा करें कि चाहे कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, एक दूसरे के लिए समय जरूर निकालेंगे। आज जब जिंदगी तेज हो गई है, लोग अपने काम में व्यस्त हैं और परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन हमें कुछ घंटों के लिए ही सही फिर से परिवार के बीच ले आता है। घर में पकवान बनते हैं, पुराने किस्से दोहराए जाते हैं, बचपन की तस्वीरें निकाली जाती हैं, हंसी मजाक किया जाता है और परिवार एक साथ बैठता है। शायद इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। आपको बता दें कि राखी सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं बनती, राखी परिवार को एक साथ बांधती है। ये एक डोर है जो पूरे परिवार को एक साथ बांध के रखती है और यही इस त्योहार की सकारात्मक संदेश भी है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े शब्दों में ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीके से आप रिश्तों को बताएं, तो रिश्तों को बताने के लिए कोई बड़ी लाइनों की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक फ़ोन ही काफ़ी होता है। कभी 5 मिनट की बातचीत काफ़ी होती है, कभी एक छोटी सी मुलाकात काफ़ी होती है, कभी सिर्फ इतना पूछ लेना काफ़ी होता है कि भाई तू ठीक है, बहन तू ठीक है। सामने वाले के चेहरे पर सिर्फ यही बातें मुस्कान ला सकती हैं। रिश्ते महंगे तोहफों से नहीं, समय और अपनापन देने से मजबूत होते हैं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के दौर में हमारे पास एक दूसरे से जुड़े रहने के बहुत साधन हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार हम अपने से दूर होते जा रहे हैं। रक्षाबंधन हमें यही याद दिलाता है कि कनेक्शन सिर्फ मोबाइल नेटवर्क का नहीं, दिलों का भी होना चाहिए। इस दिन अगर एक फोटो सोशल मीडिया पर डालने से पहले हम अपने भाई या बहन के साथ कुछ पलों को बैठकर याद कर ले, तो शायद त्यौहार और भी ज़्यादा खास हो जाएगा। रक्षाबंधन ये भी दिखाता है कि परिवार में बेटा और बेटी दोनों की खुशी बराबर महत्वपूर्ण है। भाई की सफलता पर बहन गर्व करे और बहन की सफलता पर भाई तालियां बजाए। घर में बेटी के सपनों को उतना ही महत्व मिले जितना बेटे के सपनों को मिलता है, क्योंकि जब परिवार एक दूसरे के सपनों की रक्षा करता है तभी समाज मजबूत होता है। एक राखी का धागा हमें यही संदेश देता है कि सुरक्षा एक तरफ से नहीं होती, परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के लिए सुरक्षा की भावना बना सकते हैं। बहन भाई के लिए ताकत बन सकती है, भाई बहन के लिए भरोसा बन सकता है, माता पिता बच्चों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं और बच्चे अपने माता पिता के लिए सहारा बन सकते हैं। यानी कि रक्षाबंधन का असली संदेश है एक दूसरे के लिए खड़े रहना। तो इस रक्षाबंधन जब भाई लगातार अपनी बहन के पास जाए, आपको बता दें कि जिस तरीके से जब भी अपनी बहन, आपकी बहन जब आपके हाथों पर राखी बांधे या फिर जब कोई भी भाई अपनी बहन के पास जाए, तो सिर्फ एक बात याद रखे कि मुझे सिर्फ उसकी रक्षा नहीं करनी बल्कि उसके सपनों को उड़ान भी देनी है और उसके आत्मसम्मान को हमेशा जीवित रखना है। उसमें माँ की दुआएं भी होनी चाहिए और उसमें पिता की उम्मीदें भी होनी चाहिए, उसमें बहन की वो सारी लड़ाइयाँ भी होनी चाहिए जो कुछ ही मिनटों के बाद हंसी में बदल जाती थी, और उसमें वो विश्वास भी होना चाहिए जो कहता था जिंदगी चाहे जिस रास्ते पर हो,
रिश्ता हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि राखी की असली ताकत उसके धागे में नहीं, उसकी असली ताकत उस विश्वास में होती है जो दिलों को जोड़ता है, उस भरोसे में होती है जो मुश्किल के समय हाथ पकड़ के साथ चलता है, उस प्यार में होती है जो बिना किसी शर्त के सामने वाले की खुशी चाहता है, और उस याद में होती है जो सालों के बाद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इस रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधिए नहीं, रिश्तों को फिर से जी लीजिए। सिर्फ उपहार मत दीजिए, अपना समय दीजिए। सिर्फ रक्षा का वादा मत कीजिए, एक दूसरे के सपनों को साथ ले जाने का संकल्प दीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीर मत शेयर कीजिए, अपने भाई या बहन के साथ वो पल बिताइए जिसे बाद में याद किया जा सके, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता जिंदगी का वो खूबसूरत रिश्ता होता है जिनमें शिकायतें भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं और अपनापन भी होता है। ये वो रिश्ता है जहाँ सालों तक बात ना हो फिर भी बातचीत शुरू करने में कोई झिझक नहीं होती। ये वो रिश्ता है जहाँ हजारों किलोमीटर दूरी भी अपनापन कम नहीं कर पाती। और ये वो रिश्ता है जहाँ एक छोटी सी राखी पूरी जिंदगी याद बन जाती है। रक्षाबंधन हमें हर साल मौका देता है हम अपने रिश्तों के की जिस तरीके से प्यार है उनको साझा करें, रिश्तों को अपनी अहमियत दें, और जिस तरीके से ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आज के समय में व्यस्त हो गई है उनमें टाइम निकाल कर अपने भाई अपनी बहन को टाइम दे, अपने परिवार को टाइम दे। आज के समय में राखी सिर्फ एक धागा नहीं रह गया है बल्कि रिश्तों को जोड़ने का एक कनेक्शन बन गया है। तो आइए इस बार राखी को सिर्फ एक त्यौहार ना माने, इस रिश्ते को फिर से जोड़ने का अवसर बनाए, उन लोगों तक पहुँचें जहाँ पर पहुँचना काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया था। उन रिश्तों को समय दें जिन्हें हमेशा के लिए अपना मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वही आपको बता दें कि जिस तरीके से छोटी छोटी खुशियाँ ये रिश्ते लेकर आते हैं, इन रिश्तों की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक राखी, एक धागा, एक वादा और हज़ारों यादें, यही तो है रक्षाबंधन। कलाई पर बंधने वाला धागा भले ही छोटा हो लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। उसमें प्यार है, सम्मान है, जिम्मेदारियां है, भरोसा है और सबसे बढ़कर अपनों के साथ होने वाला एहसास है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर एक दूसरे से सिर्फ इतना कहें, रिश्ता चाहे जैसा भी हो, दूरी चाहे कितनी भी हो, साथ कभी कम नहीं होगा, साथ कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, लोग बड़े हो जाते हैं, शहर बदल जाता है, घर बदल जाता है, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूटता। जो डोर है वो भाई बहन के रिश्ते को बांध के रखती है, वो राखी है जो बचपन में बहन अपने भाई को बांधती है, वो प्यार है जो बचपन से ही भाई और बहनों के साथ चलता आया है। और शायद इसी वजह से हर साल जब राखी की जो थाली है वो सस्ती है तो सिर्फ एक त्यौहार नहीं आता, पूरा बचपन लौट आता है। इस रक्षाबंधन अपने भाई को गले लगाइए, अपनी बहन को समय दीजिए, माता पिता के साथ बैठिए, पुराने किस्से सुनिए, हंसिए, मुस्कुराइए और एक बार फिर महसूस कीजिए कि ज़िंदगी सबसे बड़ी दौलत है। महंगे तोहफे नहीं, बड़ा घर नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो अपनी खुशी में खुश होते हैं और आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़े होते हैं। जहां आपकी खुशी होती है वहां उनकी खुशी होती है, क्योंकि राखी की असली ताकत उसके धागे में नहीं होती, राखी की असली ताकत उस रिश्ते में होती है जिसे कोई दूरी नहीं तोड़ सकती, जिसे कोई समय नहीं तोड़ सकता, जिसे कोई परिस्थिति कमज़ोर नहीं कर सकती। तो रक्षाबंधन की जिस तरीके से डोर है वो कभी भी नहीं टूटेगी, भाई और बहन का रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। और जो डोर है जो आपने बचपन में अपने भाई को बांधी थी, वो डोर का जो प्यार है, जो कनेक्शन है, वो कभी नहीं छूटेगा। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।